हाँ, क्लास 10 के बच्चों गुड मॉर्निंग। देखिए, कल के वीडियो में हम आपको पंडित राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित स्वदेश प्रेम पढ़ा रहे थे, जिसमें छठवां स्टेप पढ़ाए थे, छठवां तक। आज हम सातवां और आठवां पढ़ाएंगे। देखिए, पंडित राम नरेश त्रिपाठी अपने देश के उन पूर्वजों के बारे में बताए हैं जो अपने प्राणों को न्यौछावर करके इस देश को स्वतंत्र कराए और अपने देश के प्रति मनुष्य को कितना प्रेम था उस समय, इसके बारे में उन्होंने इसमें चर्चा किया है। बताए, निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक विश्राम स्थल है। देखिए, इसमें इस पंक्ति में कवि कहता है कि हे मनुष्य, निर्भय माने बिना भय के स्वागत करो मृत्यु का। यानी मृत्यु का, कवि कहता है कि मृत्यु का बिना भय के स्वागत करो। मृत्यु एक है विश्राम स्थल। मृत्यु ही एक वह विश्राम स्थल है जहां मनुष्य अपने जीवन के सारे कर्मों को करता हुआ आता है और अंत में थक जाता है, और मृत्यु ही उसका विश्राम स्थल बन जाता है। जीव जहां से फिर चलता है, धारण करना जीवन संबल। देखिए, जीव जहां से, यानी मनुष्य जब मर जाता है, इसमें कहा है कि जीव जहां से फिर चलता है, यानी मृत्यु एक विश्राम स्थल है। कवि का कहना है कि मृत्यु एक विश्राम स्थल है जहां आदमी अपने जीवन के सारे कर्मों का करते करते थक चुका होता है, और मृत्यु होने पर वही एक स्थल है जो हमेशा के लिए आदमी सो जाता है। उसके सारे क्रियाकलाप वही समाप्त हो जाते हैं, और जीव जहां से फिर चलता, वहीं से फिर जीव उत्पन्न होता है और धारण करना जीवन संबल, यानी नए जीवन का आधार के रूप में पुनः इस धरती पर जन्म लेता है। मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कतार जीवन नहाकर, यानी मृत्यु एक नदी के समान है जिसमें व्यक्ति परिश्रम कर और उस नदी में स्नान करके, सरिता रूपी नदी में स्नान कर नया जीवन को प्रदान करता है। नए जीवन उसे प्रदान होते हैं, वो मिलता है, और फिर नूतन धारण करता है काया रूपी वस्त्र बहाकर। यानी पुराने वस्त्रों को, जिस तरह से मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़कर नवीन वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार शरीर नए पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है और फिर नूतन करता है काया रूपी वस्त्र पहनकर। यानी शरीर रूपी वस्त्र को, नए शरीर को धारण करके फिर नए शरीर को, नए यानी कपड़े को, वस्त्र को, नए जीवात्मा का शरीर फिर से धारण करती है, नए शरीर को फिर से प्राप्त करती है। एक बार और देख लीजिए, निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक विश्राम स्थल है। स्थल, यानी इसमें कवि कहता है कि हे मनुष्य, मृत्यु का निर्भय होकर स्वागत करो। मृत्यु एक विश्राम स्थल है, यानी मृत्यु एक विश्राम स्थल है जहां मनुष्य अपने जीवन के सारे कर्मों को करता हुआ जब उसकी मृत्यु हो जाती है, वो हमेशा के लिए सो जाता है, वही उसकी विश्राम स्थल है। और जीव जहां से फिर चलता है, धारण करना जीवन संबल। और जब मृत्यु व्यक्ति की हो जाती है, वहीं से फिर उसका पुनः जन्म होता है, नए शरीर को धारण करता है, नए शरीर का धारण, नए जीवन, उसे नया जीवन मिलता है, वही एक जीव का नया आधार मिलता है, फिर से वो पूरा शरीर को धारण करता है। मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कतार जीवन नहाकर, यानी मृत्यु एक नदी है जिसमें व्यक्ति स्नान करके फिर से नए शरीर को जन्म लेता है, नए शरीर में जन्म लेता है, फिर नूतन धारण करता है काया रूपी वस्त्र बहाकर, यानी अपने पुराने वस्त्रों को फेंक कर नए शरीर को धारण करने, पुराने कपड़े रूपी शरीर को फेंक देता है और नवीन वस्त्र को धारण करता है। उसी प्रकार आत्मा नए शरीर को धारण करती है और पुराने को त्याग देती है। फिर देखिए आगे, सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्म बलि पर हो निर्भर,
और त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विकसित, आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। देखिए इस पंक्ति में पंडित राम नरेश त्रिपाठी जी कहते हैं कि सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्म बल पर ही निर्भर। कवि कहता है कि सच्चा प्रेम वह है, यानी सच्चा प्रेम की व्याख्या, सच्चे प्रेम की व्याख्या करते हुए इसमें कवि कह रहा है कि सच्चा प्रेम वही है जिसका आत्मा अपने देश के लिए, जिसकी आत्मा अपने देश के लिए कुर्बान हो गई हो, जो अपने आप को बलि चढ़ा दिया हो, देश के लिए अपने आप को बलि चढ़ा दिया हो, वही सच्चा प्रेमी है, देश प्रेमी है। और त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण न्यौछावर। और बिना त्याग के प्रेम हो ही नहीं सकता है। प्रेम के लिए प्रेम के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करना पड़ता है। करो प्रेम पर प्राण, यानी प्रेम पर अपने प्राणों को न्यौछावर करना पड़ता है। और बिना निष्प्राण प्रेम के त्याग ही नहीं हो सकता है। बिना त्याग के निष्प्रेम हो ही नहीं सकता है। इस नाते प्रेम पर अपने प्राणों को न्यौछावर करना चाहिए। और देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित। और देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है जहां व्यक्ति अपनी असीम त्याग, जहां व्यक्ति अपने विलासिता का असीम त्याग कर देता है, विलासिता का अंतिम असीम त्याग कर देता है, वही सच्चा प्रेम है, वही देश प्रेम है। और आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित, यानी मनुष्यता का मनुष्यता कहाँ विकसित होती है? आत्मा के विकास से ही मनुष्य में मनुष्यता का विकास होता है। मनुष्यता का विकास, आत्मा के विकास से ही मनुष्यता का विकास होता है, विकसित होती है। एक बार और देख लीजिए, सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्म बलि पर हो निर्भर। यानी कवि कहता है कि सच्चा प्रेम वह है जिसमें व्यक्ति अपने आत्म बलि, अपने देश के ऊपर अपनी आत्म बलि कुर्बान कर देता है। और त्याग बिना निष्पक्ष प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण न्यौछावर। और निष्पक्ष प्रेम वह है जिसमें त्याग होना चाहिए, वही निष्पक्ष प्रेम होता है। और प्रेम पर प्राणों को न्यौछावर करना पड़ता है। प्रेम के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करना पड़ता है। देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, असम असीम त्याग से विकसित। कहे देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है जहां व्यक्ति अपनी विलासिता को असीम त्याग देता है, जहां व्यक्ति अपनी विलासिता को त्याग देता है। और आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। और जब आत्मा, मनुष्य अपने आत्मा का विकास करता है तब उसमें मनुष्यता विकसित होती है, तब उससे मनुष्य का विकास होता है, मनुष्यता की, यानी उसके हृदय में मनुष्यता की विकसित होती है। यानी जब मनुष्य अपने आत्मा का विकास करता है तो उसके अंदर मनुष्यता विकसित होती है। ये कवि का कहना है। धन्यवाद। चलिए कल अगले वीडियो में हम माखनलाल चतुर्वेदी का पढ़ाएंगे पुष्प की अभिलाषा। धन्यवाद।